औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जहाँ तक ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का ताल्लुक है तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। So oxidation reduction reactions are based on addition or removal of oxygen or hydrogen elements. So particularly these reactions are associated with oxygen and hydrogen. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे these are based on the addition or removal of oxygen or hydrogen elements. तो oxidation में क्या हो जाएगा addition or removal of oxygen or hydrogen elements. तो अब हम इनको देखेंगे कि ये oxidation क्या होता है, reduction क्या होता है। जहाँ तक oxidation reactions का ताल्लुक है as per these oxidation reactions are concerned, simply oxidation reactions are those reactions or oxidation is that process in which the addition of oxygen to a substance takes place. Simply we can say addition of oxygen to a substance is known as oxidation. एक और डेफिनेशन हम इसकी यहाँ पे दे सकते हैं that is a removal of hydrogen from a substance is also called as oxidation. तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, एक जो ऑक्सीजन होता है वो सबस्टेंस के साथ एडप्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये जरूरी नहीं है कि बस सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐड होना चाहिए, नो, बल्कि यहाँ पे एक और प्रोसेस भी हो सकती है दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होगा एक सबस्टेंस के साथ वो रिमूव हो जाएगा, दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इन नटशेल वी कैन से दैट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हाट हैपेंस, सिंपली द addition of oxygen to a substance takes place. Addition of oxygen to a substance is known as oxidation, or removal of hydrogen from a substance is also known as oxidation. Now we will proceed towards reduction. Reduction क्या होती है? तो जहाँ तक reduction का ताल्लुक है, reduction means the addition of hydrogen to a substance. means इसके अपोजिट में हमें जाना है। यहाँ पे हमें addition of oxygen हुआ था, लेकिन reductions में ये क्या है कि यहाँ पे addition of hydrogen होता है। So addition of hydrogen to a substance that is known as reduction, or we can say removal of oxygen from a substance. जब removal of oxygen होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा एक सबस्टेंस से, दैट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं इनको हम एक और नाम से भी ये जाने जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो प्रीफिक्स है जहां तक इसका ताल्लुक है, यहाँ से हमने क्या लिया है, RED हमने रिडॉक्स रिएक्शन से लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RED, और OX जो है वो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन से लाया है, वो हमने ऑक्सीडेशन टर्म से लाया है, दैट इज OX। तो इसको यहाँ पे ऐड किया है, तो अब ये एक नई टर्म बन गई, दैट इज नोन एज REDOX, रिडॉक्स। हेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू पोज सम एग्जांपल्स ऑफ दीस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस सो दैट दिस कांसेप्ट विल गेट क्लियर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स,
So what are oxidizing agents? The substances which gives oxygen for oxidation. The substances which gives oxygen for oxidation, that are known as oxidizing agents. वो substances जो हमें oxygen provide करेंगे so that the process of oxidation will take place, ताकि process of oxidation हो जाएगी, उन substances, उन agents को हम कहेंगे oxidizing agents. तो यहाँ पे मैं इसकी definition लिखूंगा, substances which gives oxygen for oxidation is called as oxidizing agents. तो oxidizing agents क्या है? Oxidizing agents are the substances which gives oxygen for oxidation is called or is known as oxidizing agents. या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, the substances which removes hydrogen is known as oxidizing agents. तो oxidizing agents मैंने यहाँ पे लिखा है oxidizing agents और the substances which gives oxygen for oxidation, वो substances जो हमें oxygen provide करेंगे for oxidation के लिए, those are known as oxidizing agents. लेकिन ये definition बस इसी तक महदूद नहीं है, इसकी एक और definition हम यहाँ पे पोज करने जा रहे हैं, that is the substances which removes hydrogen. वो substances जो हमें मदद करते हैं in order to remove the hydrogen, ताकि hydrogen को हम remove कर सकते हैं, those are also known as oxidizing agents. उनको भी हम oxidizing agents कहते हैं. अब हम देखेंगे what are reducing agents. Reducing agents क्या होते हैं? Reducing agents. Reduce the substances which gives hydrogen for reduction is called as reducing agent. इनको हम कहते हैं reducing agents. तो reducing agents, the substances which gives hydrogen for reduction, वो substances जो हमें hydrogen provide करेंगे so that the process of reduction will take place, ताकि process of reduction take place हो जाएगी, उन substances को हम कहते हैं reducing agents. या इसकी एक और definition है, that is the substances which removes oxygen, जो हमें मदद करते हैं in order to remove the oxygen, ऑक्सीजन को रिमूव करने में, उनको भी हम reducing agents कहते हैं. Substances which remove oxygen, which removes oxygen is called as reducing agents. तो इनको हम
रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे सो दैट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन विल टेक प्लेस, ताकि प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हो जाएगी, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को, दोज आर आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। With the help of that example, the concept of oxidation and reduction reactions will get clear. आपको इसका concept जो है, ये reaction जो है, oxidation, reduction reactions or simply we can say redox reactions, ये आपको clear हो जाएगा। तो आप ये देखिए example मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो example इस तरह से है, when copper oxide is heated with, when copper oxide, when copper oxide is heated with, when copper oxide is heated with hydrogen, heated with hydrogen, then copper metal, then copper metal and water are formed. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। मैंने क्या लिखा है, when copper oxide is heated with hydrogen, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं विथ हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हमें नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स का नाम कुछ इस तरह से है, दैट इज कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्मड। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें है कॉपर मेटल एंड वाटर। तो अब हम इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा। ये वी आर हैविंग कॉपर CuO, this Cu, copper oxygen, so this is a compound that is known as copper oxide. आपको पता होगा कंपाउंड क्या होता है। As per the compound is concerned, compounds are those substances which are made up of two or more than two elements, जो दो या दो से ज्यादा elements का बना हो, that is known as compound. As per this copper oxide is concerned, it is the combination of copper and oxygen, so this is known as a compound, that is copper oxide. So copper oxide, तो कॉपर ऑक्साइड को हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। मैंने ऊपर लिखा है when copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed. तो ये देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड फार्मूला जो है इसकी, दैट इज CuO, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज H2। तो हाइड्रोजन के साथ मैंने इसको डाल दिया। तो अब क्या है, इसको हीट देनी है। You are familiar regarding the exothermic and endothermic reactions. मुझे आपको यहाँ पे वो अब उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम we will remain confined to our this topic, that is oxidation reduction reactions. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड को मैं डाल रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हमें हीट देनी है सो दैट द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये रिएक्टेंट्स थे, अब हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। तो प्रोडक्ट क्या हमें यहाँ पे मिलेंगे, वी आर हैविंग Cu, that is known as copper. In addition to that, water is being liberated out. The formation of water takes place. These are known as products and these are known as reactants. ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड मैंने इसको हाइड्रोजन के साथ डाल दिया, हीट हमने यहाँ पे इसको अवेलेबल की, सो दैट द प्रोडक्ट्स इट गेट्स यील्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे हमें मिला, दिस इज नोन एज कॉपर। इन एडिशन टू दैट वाटर इज आल्सो प्रोड्यूसर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें देखना है, गौर से देखिए यहाँ पे। तो देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड था, इसको क्या हुआ, देखो कॉपर ऑक्साइड, तो यहां पे क्या हुआ, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कॉपर, मींस यहां पे हमें रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। मैं यहां पे लिखूंगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
नाउ सी हियर वेयर द ब्यूटी लाइज। तो क्या हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर चला गया, किससे, कॉपर ऑक्साइड से। सो इट गेट यील्डेड इनटू कॉपर, यहाँ पे हमें क्या बन गया, कॉपर। जबकि मैंने आपको पहले ही कहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें रिडक्शन हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमें रिडक्शन हो गई। नाउ यहाँ पे एक और स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये किस में चेंज हुआ, वाटर में। मीन्स H2 जो था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो था, इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन किस तरह से ऑक्सीडेशन हुई, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन के साथ एडिशन ऑफ oxygen, addition of oxygen, and this hydrogen molecule got converted into water. So when addition of oxygen will take place, that process is known as, उस process को हम बोलते हैं oxidation. तो chemical reaction क्या थी, copper oxide heated with